फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। हम लोगों का यहाँ सेक्शन बी का टॉपिक चल रहा है और टॉपिक का नाम है फॉर्मल लेटर्स। आज हम लोग फॉर्मल लेटर्स में फोर्थ फिफ्थ टाइप का लेटर सीख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर या लेटर टू द अथॉरिटीज़। हालांकि फॉर्मल लेटर ज़्यादातर ऑफिशियल लेटर्स ही होते हैं, लेकिन हमने इसको एक अलग से नाम लिया अथॉरिटीज़, यानी जो अधिकारी हैं उनको कैसे हम लोग लेटर्स लिखते हैं उसके बारे में बात करें। वही फॉर्मेट तो वही फॉर्मल लेटर्स वाला आएगा। एक बार दोहरा लें फॉर्मेट वापस से। मैं इसे बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपके दिमाग के अंदर एनग्रेव्ड यानी खुदाई होती है ना, जैसे नक्काशी की तरह लिखे जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, ठीक है, सैल्यूटेशन। फिर फर्स्ट में अपना इंट्रोडक्शन आता है, सेकंड में अपनी प्रॉब्लम आती है, थर्ड में उसका कंक्लूड करते हैं लेटर को हम लोग। फिर थैंकिंग यू इसके अंदर आता ही है, योर सिंसियरली आपका नेम आता है, एनक्लोजर कोई है तो आ जाता है, और जनरली इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिखते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं लेटर टू अथॉरिटीज हम कैसे लिखते हैं, थोड़े एग्जाम्पल्स हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ मान लीजिए कि आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं उस लोकेलिटी में थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ख़राब है। जैसे मान लीजिए कि कुछ चोरी की घटनाएं हो रही हैं, रॉबरी हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, ठीक है, और कुछ नॉन सोशल एलिमेंट्स इधर उधर घूमते रहे हैं, ठीक है, नहीं है, तो आप इसकी कंप्लेन करना चाह रहे हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अगर आप इसकी कंप्लेन SHO, जिसे थानाधिकारी कहते हैं अपन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है एस फॉर स्टेशन हेडक्वार्टर ऑफिसर, ठीक है। तो हम थानाधिकारी महोदय को लिख रहे हैं क्योंकि वो अधिकारी हैं, इसलिए हम इसको ऑफिशियल लेटर कह लेंगे, अथॉरिटीज़ कह लेंगे, ठीक है। नहीं है, हम उनको शिकायत कर रहे हैं इसके बारे में कि भाई हमारे यहाँ बीट यानी गश्त बढ़ाई जाए और जो है थोड़ा सख्ती की जाए, ठीक है, नहीं है, जो नॉन सोशल एलिमेंट हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ठीक है, नहीं, ताकि और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा उल्लेख कर देंगे। तो ये ऑथोरिटी हुआ। तो इस टाइप से ये उनको लिए लेटर लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी को समझने की कोशिश कीजिए। यही अगर हम लोग लेटर टू एडिटर यानी किसी न्यूज़पेपर के पास लिख रहे हैं ना, तो ये लेटर टू एडिटर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम के बारे में जो है लेटर टू एडिटर यानी न्यूज़पेपर को एक जरिया सोर्स बना रहे हैं, उनके थ्रू जो है अथॉरिटी तक पहुँचेगी। देखिए एक्शन तो अथॉरिटी को ही करना है, ठीक है, न्यूज़पेपर को कोई उतना नहीं करना। हमने उनको नहीं लिख के सीधा सीधा लिख दिया तो ये लेटर टू अथॉरिटी हो गया, ठीक है। और किसी वाया मीडिया यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से लिख दिया हमने तो ये लेटर टू एडिटर हो जाता है। इसी तरह से जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था लेटर टू एडिटर में, कि आपके घर के आसपास कोई पार्क है या इनसैनिटरी कंडीशन या पुअर कंडीशन ऑफ लोकल पार्क, अगर आप इसकी शिकायत सीधे सीधे चेयरमैन को कर रहे हैं या कमिश्नर नगर पालिका को कर रहे हैं तो ये लेटर टू अथॉरिटी हुआ, क्योंकि वो अथॉरिटी आप सीधे सीधे उनको कंप्लेन कर रहे हैं। या फिर आप वही चीज़ वाया मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कोई बाईपास यूज़ कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू उनके पास जा रही है, प्रॉब्लम तो उनके पास ही जानी है, सॉल्यूशन उनको ही करना है, तो ये लेटर टू एडिटर हो जाता है वहाँ पर। तो लेटर टू अथॉरिटी वहाँ हम जब सीधे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसी को एड्रेस करके लिखते हैं, ठीक है। तो वो लेटर टू अथॉरिटी है या ऑफिशियल लेटर है ऑफिस के अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे 2-3 साल पहले की बात है कि एक बोर्ड के सैम्पल पेपर में या पेपर में देखा था, एक क्वेश्चन आया था कि आपके 10th की मार्कशीट खो गई है ओरिजिनल, आप डुप्लीकेट निकलवाइए। तो जैसे आपने राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप, तो हम मान लेते हैं आपने 10th क्लास राजस्थान बोर्ड से दी है, ठीक है। तो आपने जब 10th क्लास राजस्थान बोर्ड से दी है तो चीज़ ये आ रही है कि आपने जो 10th क्लास से राजस्थान बोर्ड दी है तो आप इस लेटर को लिखेंगे सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है, नहीं है, उनको लिखेंगे और इसके अंदर फर्स्ट में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अपनी जो आपकी 10th क्लास की जितनी भी पर्टिकुलर्स है वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, और जितनी भी इसकी फ़ीस वगैरह जो होती है, वैसे आजकल तो हम ऑनलाइन जमा करा देते हैं, आजकल तो ऑनलाइन फैसिलिटी है, या फिर आप बोर्ड ऑफिस अजमेर के ही हैं तो आप काउंटर पे जमा करा दीजिए, नहीं तो डिमांड ड्राफ्ट लगा के भेज दीजिए, लिखा होता है कि भाई डुप्लीकेट मार्कशीट की फ़ीस कितनी है वो उनके साथ भेज दीजिए, ठीक है। वो लेटर भी ये लेटर टू अथॉरिटी कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग अगर रहा तो हम लोग अब इसी को ही जो है थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग लेटर टू द अथॉरिटीज़ में हम पुलिस अधिकारी या थाना अधिकारी महोदय को लिखने की कोशिश करते हैं। तो बात समझ में आ गई। आप ऑफिसर को सीधे लिख रहे हैं जो एक्शन के लिए रिलायबल सोर्स है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, नहीं है, तो आप उसको सीधे सीधे लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्शन होने के क्विक चांस इसलिए होते हैं क्योंकि जो पर्सन को एक्शन लेना है रिस्पॉन्सिबल जो है वो उसी को इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो
ये बहुत इजी होता है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि कई बार लोकल लेवल पे नेग्लिजेंसी आ सकती है, कोई लापरवाही आ सकती है, तो फिर हमें दूसरी मदद लेनी पड़ती है। तो हम लिखना शुरू करें। सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं, वो इमेजरी एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखना शुरू करते हैं। अपन इसको समझने की कोशिश कीजिए। वही चीज़ सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं शर्मा सदन, आजाद नगर, किशनगढ़। डेट लगा लेते हैं, आज के लगा लेते हैं अपन, नवंबर 26, 2020। ठीक है। उसके बाद रिसीवर स्टेटस लिख रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इसको, हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग जो है थाना अधिकारी महोदय को लिख रहे हैं, ठीक है नहीं, तो हम द SHO स्टेशन हेडक्वार्टर ऑफिसर, ठीक है, मदनगंज थाना, मदनगंज, किशनगढ़। ठीक है, ये रिसीवर स्टेटस हो गया। सब्जेक्ट अबाउट पुअर लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इन आर एरिया। जिस भी एरिया में आप रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर पुअर लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन है, ठीक है नहीं है। अब यहाँ पे वही सर, ठीक है। अब यहाँ लिखना शुरू करते हैं कि आई लिव इन आजाद नगर वार्ड नंबर दिस थिंग, ठीक है नहीं है, क्लियर, ठीक है। और कोई भी पर्टिकुलर है कि XYZ मंदिर नियर बाय दैट टेम्पल, ठीक है, आप लिखने की कोशिश कीजिए। कहीं कि हमारी कॉलोनी जो है एक अच्छी कॉलोनी है, पीस लवर, वी ऑल आर पीस लवर, ठीक है नहीं, हमें शांति बड़ी प्रिय है। बट नाउ डेज प्रॉब्लम ये है कि नाइट टाइम, ठीक है, जो है बर्गलर्स या थेफ्ट की इंसिडेंसेस हो रहे हैं। इवन एक शॉप के तो आप कह सकते हैं कि डे लाइट के अंदर वहाँ पे रॉबरी अटैम्प्ट हो गई है, ठीक है। और साथ में लिखी गई जैसे ही सनसेट हो जाता है, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो जो कुछ जो है क्रिमिनल टाइप पर्सन, नॉन सोशल एलिमेंट्स जो है, वहाँ पे एक पब्लिक पार्क है, ठीक है, उस पब्लिक पार्क में जो है वो शराब पीते हैं या फिर जुआ खेलते हैं। सब नॉन सोशल एलिमेंट का आना जाना रहता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा लिखिए। और साथ में आप ये लिखिए कि अंधेरे के बाद हम लोग जो है घर से बाहर निकलते हुए लेडीज़ का जेंट्स से दे आर अफ्रेड, वो स्केयर्ड हैं, तो उनको थोड़ा डर लगता है, ठीक है। और हमेशा कोई बड़ी बिग इंसिडेंट्स ना हो जाए, इसके लिए हम लोग वी आर ऑलवेज इन फियर ऑफ दैट, हम इसके डर के अंदर हैं। तो अपना थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम वगैरह लिखिए। अब उनसे एक रिक्वेस्ट कीजिए कि वी रिक्वेस्ट टू यू टू इंक्रीज बीट पेट्रोलिंग, ठीक है नहीं है, पेट्रोल, वो गाड़ी वाला पेट्रोल नहीं, स्पेलिंग डिफरेंट होती है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, ठीक है। तो आप कहिए कि खासकर जो है शाम के टाइम जो है, जब थोड़ा अंधेरा वगैरह हो जाता है, तो उस वक्त आप पेट्रोलिंग बढ़ाइए। और बीट कांस्टेबल या जो वही ऑफिसर्स है, उसे आप जो है बाउंड कीजिए कि दैट वो सिंसियरली से और सीरियसली उस एरिया के अंदर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करे। और जो सच नॉन सोशल एलिमेंट हैं, उनके खिलाफ उन्हें जो भी लीगल एक्शंस हैं, जो रिक्वायर्ड लीगल एक्शंस हैं, वो आप लीजिए। और लास्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे आई होप सो यू विल टेक दिस लेटर वेरी सीरियसली एंड एक्ट नेसेसरीली, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ जैसे हमने यहाँ पे हमने ये SHO साहब को लिखा था। अब जैसे मैं सेक्रेटरी बोर्ड को लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे हम ये बताएंगे। तो यहाँ आएगा द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, अजमेर में ही अपना बोर्ड हो, ठीक है। सब्जेक्ट अबाउट इशूइंग डुप्लीकेट मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। सर फिर वहीं से लिखना शुरू करेंगे। आई हैव पास्ड माई 10th क्लास एग्जामिनेशन इन ईयर 2050, ठीक है नहीं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली
आई लॉस्ट माई 10th क्लास ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, काइंडली इशू मी डुप्लीकेट वन, आई एम सेंडिंग रिक्वायर्ड फी एंड पर्टिकुलर्स एज बिलो फॉर सच थिंग। तो फिर आप अपना यहाँ पर्टिकुलर देना शुरू करें। यहाँ पर्टिकुलर जो आप क्लियर फॉर्म में दें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे सबसे पहले आप अपना लिखेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नेम आ जाएगा, फादर्स नेम, फादर का नेम आ जाएगा, मदर्स नेम, मदर का नेम आ जाएगा, ठीक है। नहीं है आपका 10th क्लास का रोल नंबर है वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। आप की 10th क्लास के अंदर जो है आपका डिवीज़न क्या रहा है वो भी आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। साथ में आप रेगुलर कैंडिडेट थे, किस स्कूल के थे वो भी लिख दीजिए, आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या था वो भी लिख दीजिए, ईयर कौन सा था वो भी लिख दीजिए। ईयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं, रोल नंबर और ईयर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास अपन ने सेकेंडरी लिखा ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप मेंशन कर दीजिए और आप होप कीजिए कि आप जो है जल्दी ही आपको डुप्लीकेट मार्कशीट जो है इशू कर दें, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर उसकी ज़रूरत होगी तो जो है आप उसे आपको दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो और वही चीज़ यहाँ पे अगेन वही थैंकिंग यू देंगे कि योर सिंसियरली, आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। दोबारा यहाँ ज़्यादा पर्टिकुलर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने अलग से मेंशन कर दिया उसे। हमने जितनी भी हमें डिटेल चाहिए थी ना जो मार्कशीट के लिए ज़रूरी है वो हमने सब यहाँ पे दे दी है। तो रोल नंबर और ईयर बहुत ज़रूरी है, क्लास ज़रूरी है, 3 चीज़ें तो आप भूलिए मत इस सच में। अब जैसे मैंने एक बात बताई थी कि हम पार्क के बारे में लिखना चाहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ हम वही लिखेंगे। यहाँ पे द म्यूनिसिपल कमिश्नर म्यूनिसिपालिटी मदनगंज के शंगड़ आ जाएगा और फिर जो है आप उसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि लेटर टू एडिटर और लेटर टू द अथॉरिटीज़ या ऑफिशियल पे डिफरेंस क्या है, ठीक है। और ये अक्सर करके आता रहा है, कई बार ये ज़रूरी नहीं कंप्लेनिंग में, ये रिक्वेस्टिंग फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है अपने जो है खेत पे कोई कुआं है, आप उसको बनवा रहे हैं या रिपेयर करवा रहे हैं, आपको 50 बैग्स ऑफ सीमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो आपको जो है वो कंट्रोल्ड रेट पे चाहिए, तो आप SDM या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करके सच कोटा आप अलॉट करवा सकते हैं। तो इस टाइप से आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मेरे को पूरी होप है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है लेटर लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट जो टाइप का लेटर जो है हमारा वो इंक्वायरी लेटर होता है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लेटर आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आप इसको क्लियर कर लीजिए कि एक टाइप ऑफ लेटर है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्रैक्टिस कीजिए, अक्सर करके ये लेटर पेपर में डायरेक्टली आता रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस।